अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम कोई भी अनुकूल आसन लगाएं, जिसमें स्थिर होकर आप ध्यान पर्यंत बैठ सकें। कोई भी अनुकूल आलथी फालथी लगा लें। आलती पालथी में आसन में बैठकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें। सीधा रखते हुए सहज कर लें। रीढ़ में कोई खिंचाव भिचाव अकड़न जकड़न न हो। सहजता की अनुभूति आपको हो रही हो, इस प्रकार स्थिति बनाएं। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। बाईं को नीचे, दाईं को ऊपर। तदुपरांत दोनों नेत्रों को बंद करते हुए रखते हुए दोनों पलकों को सहज कर लें। उसके बाद सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करें और उस अनुभूति में गहरे उतरें। उस अनुभूति को अनुभव करें। जो अनुभव हो उसमें डूबे। जैसे कोई तालाब में डुबकी लगाएं, ऊपर से कूदें तो केवल ऊपर की सतह तक न रहे, तालाब के पेंदे का पता लगा कर आए, यानी उतना गहरा जाए। तालाब के तल को भी छू कर आए तो जब पूरी देह का अनुभव करो तो उसमें इतने गहरे उतरो कि देह की अनुभूति से स्वयं को भर लो। आत्मा को अनुभव होना चाहिए कि आप देह की अनुभूति कर रहे हो। आत्मा अलग, परमात्मा अलग, शरीर प्रकृति अलग, तीनों के अनुभव भी अलग अलग होते हैं। दो अमृत हैं और एक मृत है। अमृत का अनुभव अमृत जैसा होता है, मृत का अनुभव मृत जैसा होता है। मृत तो है परिवर्तनशील, क्षण क्षण में बदलने वाला, और अमृत है अपरिवर्तनशील, हमेशा एक जैसा रहने वाला, कभी न बदलने वाला। अमृत तो है आत्मा और परमात्मा, और मृत है पूरी प्रकृति, प्रकृति के सारे विकार और अंतिम पांच भूतों से बना ये शरीर रूपी प्राकृतिक विकार। सब मृत है। दुनिया में जो भी चीजें हैं
जो पांचों इंद्रियों के पकड़ में आती है, वो सब मृत है, सब परिणामी परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहे हैं। पर इनमें जो मृत में अमृत है, वो नहीं बदल रहा, वो हर समय एक जैसा है। वो नित्य है, नूतन है सदैव, और वो सबसे पुराना पुरातन भी है, पर हमेशा वो वर्तमान है। और शरीर कैसा है? आदि वाला है। शरीर कैसा है? शादी वाला है। आदि आरंभ वाला है, आरंभ के साथ में है, इसलिए शादी। शरीर बचपन से बदलता आ रहा, बदलता नहीं तो कौन हमें जवान कहता, और बदलता नहीं तो कौन हमें बूढ़ा कहता। बदलता नहीं तो हम जन्मे हैं और मर गए, ये कौन कहता। शरीर बदल रहा है, पर शरीर में बैठा आत्मा बिना बदले शरीर को जान रहा है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी घटनाओं को, सारे उतार चढ़ाव को, सबको आत्मा जान रहा है। सबको आत्मा ने भोगा है, महसूस किया है। हर घटना, हर दौर से गुजरा है। सबकी अनुभूतियों के, संस्कारों के साथ आत्मा भीतर अंतःकरण में बैठा है। तो आत्मा तो अमृत है, शरीर मृत है। अमृत को मृत नहीं जान सकता, मृत को अमृत जरूर जान सकता है, क्योंकि अमृत जानने वाला है और मृत अज्ञानी है। उसके पास अपनी कोई समझ नहीं, अपनी कोई चेतना नहीं, उसके पास अपनी कोई सजीवता नहीं। वो तो है ही मृत। वो तो बना ही पार्टिकल्स से है। वो तो वस्तु ही संघात है। संघात वस्तु हमेशा दूसरों के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती। कार है, कई पुर्जों से मिलकर बनी है। बाइक है, कई पुर्जों से मिलकर बनी। मकान है, कई चीजों से मिलकर बना है। वैसे ही संसार की हर वस्तु है, कई परमाणु से, कई अणु से, ईंट पत्थर रोड़ी बजरे पानी से बनाने वाले से बना है मकान। गाड़ी, वाहन, साधन, यंत्र, आभूषण, मटका, वस्त्र, सब घटपट आदि हर वस्तु अवयव वाली है। सब पंचभूतों के मिश्रण से बने हैं। सब में पांच भूत मिल जाते हैं। सब में धरती की, पृथ्वी की गंध है। सब में जल का स्पर्श है, जल का रस है, और सब में अग्नि का रूप है। वायु का स्पर्श है और आकाश का अवकाश मौजूद है। शरीर में जो गंध है वो पृथ्वी की देन है, वो पृथ्वी के कारण है। शरीर में जहां भी गंध है, पूरी देह में गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, वो पृथ्वी की है। मतलब शरीर में पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व से शरीर बना है, इसलिए शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं। शरीर में जल है, जल ही पार्थिव कणों को जोड़ता है। जल के बिना दो चीजें आपस में जुड़ नहीं सकती।
जल ना हो तो मकान कैसे बन सके? जल ना हो तो ईंट से ईंट, सीमेंट का कण कण एक दूसरे से कैसे जुड़े और जोड़े? तो जल के बिना तो कोई जुड़ नहीं सकता। जल के बिना आटे के कण मिल नहीं सकते, रोटी बन नहीं सकती, सब्जी पक नहीं सकती। जल के बिना कुछ भी नहीं। जल के बिना कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी के बिना कोई जीवन नहीं है। तो जो भी जीवन है, उस जीवन में जल भी है और पृथ्वी भी है, क्योंकि जीवन को जन्म जल और पृथ्वी दे रही है। तो अग्नि के बिना कोई भी वस्तु किसी रूप में आ नहीं सकती, किसी रंग रूप को धारण कर नहीं सकती। अग्नि के बिना न पृथ्वी में और न जल में, दोनों में ही बदलाव आ नहीं सकता। दोनों के धर्मों में परिवर्तन हो नहीं सकता। और बिना प्रकृति के तत्वों में बदलाव परिवर्तन हुए संसार में विविधता, विचित्रता, वस्तुओं में, रंग रूपों में, उनके गुण कर्मों में, उनकी बनावट में, उनके स्वाद में अंतर आ नहीं सकता। इसलिए अग्नि की अनिवार्यता है। अग्नि का मूल स्रोत है तेज। ये जो विद्युत है, ये जो तेज है, जिसके नाना रूप लकड़ी की आग है, बिजली है, सूर्य का प्रकाश है, किरणें हैं, विद्युत है, सब नाना रूप अग्नि के, सबका पिता तेज है। ये सारे रूप उसी से ही उत्पन्न हुए हैं। शरीर में भी अग्नि है। शरीर में जो रूप है वो अग्नि के कारण है। शरीर में जो हीट है, उष्णता है, टेम्परेचर है, वो अग्नि के कारण है। शरीर के अंदर जो भी कुछ है, रक्त में जो रक्तपन है, जो रेड रंग है, वो अग्नि के कारण है। शरीर में जो मांस में श्वेत रंग है, वो अग्नि के कारण है। अस्थि में जो रंग है वो अग्नि के कारण है। चमड़ी का जो रंग है वो अग्नि के कारण है। बालों का जो रंग है वो अग्नि के कारण है। शरीर में जो भी रूप है वो अग्नि की देन है। शरीर में जो भी पक रहा है, पच रहा है, रस से रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और धातु, रज, वीर्य, शुक्र, शोणित बन रहा है, वो अग्नि के कारण बन रहा है। और जो माता के गर्भ में बच्चे का शरीर बन रहा है, वो अग्नि के कारण, जल के कारण, पार्थिव तत्व के कारण बन रहा है। तो ये भौतिक अग्नि देह में भी है। और वायु, देह में वायु 5 प्राणों के रूप में, 5 उप प्राणों के रूप में सारे शरीर में घूम के काम कर रहा है। शरीर की ज्योति का ईंधन मानव वायु है। प्राण आता है, जाता है, तो ये ज्योत देह की, जीवन की जगमगाती रहती। प्राण बंद हुआ तो ये ज्योत खत्म। ज्योत खत्म तो इस प्रकाश में रहने वाला आत्मा भी विदा, अगली देह की ओर यात्रा शुरू हो जाती। तो शरीर के अंदर प्राण भी है, वायु प्राणों के रूप में फैला है। पूरी देह में वायु ही रक्त कणिकाओं को दौड़ा रहा है। वायु ही भोजन को पका रहा है। वायु ही रस को देह की नस नाड़ियों में और स्थान स्थान पहुंचा रहा है। वायु ही शरीर के तंत्रिका तंत्र को
शक्ति दे रहा है। वायु के बिना क्या है? शरीर में जहां भी स्पर्श की अनुभूति है वो वायु के कारण, तो पूरी देह का स्पर्श होता है। तो वायु शरीर में भी है। और आकाश, जहां शब्द पैदा होता है वहां आकाश, जहां ध्वनि है वहां आकाश है, जहां अवकाश है, स्पेस है, वहां आकाश है। शरीर में ये सारी चीजें हैं। तो शरीर में स्पेस भी है, शरीर में ध्वनि भी है, दोनों कानों के भीतर नाद गूंज रहा है। ये आकाश का गवाह है। तो इस प्रकार से पांचों भूत अपने गुणों के साथ, अपने अर्थों के साथ देह में मौजूद है। गुणी से गुण से गुण पकड़ा जाता है, गुण से गुणी तक पहुंचा जाता है। आत्मा को जानना है तो आत्मा के जो लिंग है, आत्मा के जो चिन्ह है, जो आत्मा तक पहुंचाते हैं, उनको पकड़ो। देह को पकड़ना है, पंचभूतों को पकड़ना है, तो पंचभूतों के गुणों को पकड़ो। जहां जहां पंचभूतों का गुण है, जहां जहां पंचभूतों के धर्म है, वहां वहां पंचभूत मिलेंगे। जहां धर्म वहां धर्मी, जहां गुण वहां गुणी। इनके अटूट संबंध है, इनके शाश्वत रिश्ते नाते हैं। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। इनके संबंध कभी न टूटने वाले। जैसे पृथ्वी से गंध का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, जल से रस का, स्वाद का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, अग्नि से रूप का, वायु से स्पर्श का और आकाश से अवकाश शब्द का, ये इनके गुण है। ये इनसे अलग नहीं हो सकते। तो जहां इनके गुण देखने को मिले वो वस्तु मानो इन्हीं से बनी है। तो शरीर में पांचों के गुण दिखाई देते हैं। तो ये पांचों शरीर में मौजूद है और ये पांचों परिवर्तनशील है। पानी वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाता है, बर्फ बनकर बादल बन जाता है, बादल से फिर बरस के पानी हो जाता है, नदी में बहने लगता है। ये परिवर्तन है। पृथ्वी का ढेला, पृथ्वी के ढेले से, ढेलों को इकट्ठे करने से मिट्टी से मटका बन जाता है और मटका पुराना होकर टूट जाता है तो कपाल में बदल जाता है और कपाल आगे जाकर ठिकरियां हो जाती हैं और ठिकरियां आगे जाकर कणों में, चूर्ण में बदल जाती हैं और चूर्ण मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। कपास से धागे बनते हैं, तंतु बनते हैं, तंतुओं से धागे बनते हैं, धागों से, धागों के ताने बाने से वस्त्र बनता है। वस्त्र बनता है तो धागों में जो रंग था वो वस्त्र में आ जाता है, धागों में जो रूप था वो वस्त्र में आ जाता है, धागों में जो आकार, भार, जो स्पर्श था वो सब वस्त्र में चला जाता है। क्योंकि वस्त्र कोई नई चीज नहीं है, धागों के ही जुड़ाव का नाम है, धागों के ही व्यवस्थित ताने बाने की स्थिति का नाम वस्त्र है। तो वस्त्र में धागे ही हैं। तो शरीर पंचभूतों के ही व्यवस्थित रूप से हुए का एक रूप है। पंचभूतों को ही व्यवस्थित रूप से शरीर में बदल दिया गया है। बदलने वाले महापंडित, महान बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा। तो सारे शरीर में पांचों भूत हैं।
कारण हमेशा कार्य में रहता है और कार्य हमेशा कारण पर आधारित रहता है। तो शरीर का कारण पांचों भूत है। इसलिए शरीर को लेकर शमशान में जाते हैं तो हम मुट्ठी भर मिट्टी हाथ आती, बाकी सब जहां का था सब वहां चला जाता है। मुट्ठी भर मिट्टी धूल हाथ में आती है, कुछ हड्डियां, और वो भी धीरे धीरे सब मिट्टी में मिट्टी हो जाती। तो जो जहां से आया है वो अपने कारण में हर कार्य लौट जाता है। जैसे वस्त्र धीरे धीरे भुरभुरा होकर अपने कारण में चला जाएगा, वैसे ही मटका अपने कारण में चला गया। वैसे ही प्राणियों के शरीर जलकर कारण में चले जाते हैं अपने अपने में, नहीं तो गलकर चले जाते हैं, नहीं तो किसी के शरीर में किसी का भोजन बनकर रस रक्त मांस मज्जा बनकर उनके शरीर का भाग बन जाते हैं और वो मरते हैं तब कारण में चले जाते हैं। तो एक चक्र से जो विश्वपति ने चला रखा है, और इस चक्र में सब कुछ घूम रहा है। बड़ा अद्भुत भूल भुलैया है। जो उलझ जाता है वो बड़ी मुश्किल से सुलझता है, और जो सुलझ जाता है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके हंस हो जाता है। उसकी वाणी वीणा बन जाती है और उसका जीवन आनंदित हो जाता है। उसकी बुद्धि में सरस्वती ज्ञान का सूर्य उदित हो जाता है। उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो जड़ में अमृत की खोज का नाम अमृत साधना है। ये जड़ का स्वरूप है और ये चेतन का स्वरूप है। चेतन वो है जो अनुभूति करता है अपनी और दूसरों की। जड़ वो है जिसे कोई अनुभूति नहीं। जड़ अनुभूति का माध्यम बन जाता है, पर जड़ अपने आप को अनुभव नहीं कर सकता। वो दूसरों की अनुभूति का हिस्सा बनता है, वो दूसरों के भोग की वस्तु बनती। कौन? जड़। जड़ वस्तु, जड़ संसार, जड़ शरीर, देह का सारा जितना भी देह के अंदर पंचभूतों के भाग है, सब के सब, एक एक कण, एक एक कोशिका, सब जड़ है। तो ये तत्व की बात है। तो पूरी देह को अनुभव करो तो इस प्रकार से करो, केवल अनुभूति में ही मत उतरो। अनुभूति अलग चीज है और जो अनुभव हो रहा है उसका विश्लेषण एक दूसरी चीज है, दूसरी बात है। तो ज्ञान के साथ में जब अनुभव होता है, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक अनुभव होता है, तो उसकी बात सबसे विशेष होती, वो सबसे ऊंची चीज होती। जब ज्ञान यथार्थ हो और यथार्थ ज्ञान के द्वारा अनुभव, वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो ज्ञान है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, शरीर अनुभवहीन है और आत्मा अनुभव से संपन्न है। भगवान व्यास ने कहा, श्री कृष्ण के मुंह से अर्जुन को भावी भारत को संदेश दिलाया। उन्होंने कहा, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि
नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। बड़ी प्यारी बात कही, इतनी जोरदार बात कही, एक दर्शन, एक चिंतन का पैमाना दे दिया। तीनों चीजों को डिवाइड, तीनों चीजों को बांट दिया, अलग अलग कर दिया। क्या सुंदर तरीका दिया चीजों को समझने का। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, बोले जो तुम्हारी आत्मा है उसको शस्त्र छिन्न भिन्न नहीं कर सकता, उसका छेदन भेदन नहीं हो सकता, और न ही उसे अग्नि जला सकती है। जो जलता नहीं और जो काटा न जा सके, जिसको छेदा भेदा न जा सके, समझना वो अमृत है। वही तुम्हारा अपना आत्मा है जो हमेशा तुम्हें अपने होने की अनुभूति देता है कि हाँ हूं मैं, दुख में हूं, सुख में हूं, निर्धनता में हूं और संपन्नता में हूं, स्त्री में हूं, पुरुष में हूं, बच्चा में हूं, बूढ़े में हूं, जवान में हूं, पशु में हूं, मनुष्य में हूं, पक्षी में हूं और कृमि कीट पतंगों में मैं हूं। ये जो जहां चेतना कह रही है कि मैं हूं, यही चेतन है, यही अमृत है, यही तो हम हैं। यह हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता, ये हमारी चेतना अपने होने को प्रमाणित कर रही है कि मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं हूं। मैं क्या हूं? ये जो हूं है, ये सत्ता है, ये होना ही हम है। हम क्या है? चेतन है, क्योंकि चेतन ही स्वयं को जानता है कि मैं हूं। और जो ये नहीं कहता कि मैं हूं, जो ये कहता है कि मैं नहीं हूं, वो भी है। जैसे कोई किसी से कहो कि तुम स्त्री हो और वो पुरुष है तो वो कहेगा मैं नहीं हूं। किसी से पूछो तुम रामलाल हो और वो घनश्याम हो तो कहेगा मैं रामलाल नहीं हूं। तो नहीं हूं में भी होना आ गया, और मैं घनश्याम हूं इसमें भी होना आ गया। तो जहां सत्ता की स्वीकृति और सत्ता का निषेध है, वो दोनों ही चेतना के कारण है। तो दोनों ही जगह चेतना है। लेकिन जो न होने को प्रमाणित करे कि मैं हूं और न अपने न होने को बताएं, वो समझो जड़ है, शरीर है, असंख्य कणों का संघात है, असंख्य तत्वों से निर्मित है। कितने इसमें पृथ्वी के कण हैं, कोई नहीं गिन सकता। कितने इसमें जल बिंदु हैं, कोई नहीं गिन सकता। कितनी इसमें विद्युत अग्नि आग है, कोई नहीं बता सकता। कितना इसमें वायु है, अवकाश आकाश है, कोई नहीं गिन सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं तोल कर सकता। ये तो भगवान जाने। परंतु शरीर से पूछो कि तुम हो क्या, तो शरीर बोलेगा ही नहीं। उंगली से पूछो कि तुम कौन हो, पूछते ही रहो 10 दिन, पर उंगली नहीं बोलेगी कि मैं उंगली हूं। हाँ, आपके भीतर से आवाज आ सकती है, उंगली मेरी है, मेरी है,
षष्ठी का संबंध है, यानी कि उंगली से आप अलग हो। उंगली से आप अलग हो। शरीर नहीं बोलता कि मैं हूं, आत्मा बोलता है शरीर मेरा है, मेरा घर है, मेरी नौका है, मेरा वाहन है, मेरा साधन है, जिसमें बैठा बैठा मैं घूम रहा हूं। तो शरीर जड़ है, जो बोलता नहीं, जो अपनी विद्यमानता को प्रमाणित नहीं कर सकता, जिसकी विद्यमानता को प्रमाणित दूसरे के ज्ञान के द्वारा किया जाता है, वो जड़ है। तो जो परिवर्तनशील हैं, जो नाशवान हैं, जो भौतिक हैं, वो जड़ है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। न तो चेतन को गलाया जा सकता, न चेतन को सुखाया जा सकता, न चेतन को उड़ाया जा सकता। चेतन न अग्नि के सीमा में आ सकता, न वायु के द्वारा उड़ाया जा सकता, उसको कोई क्षति नुकसान पहुंचाया जा सकता, और न शस्त्र से चेतन को काटा पीटा जा सकता, और न ही उसे कोई जलाया जा सकता। तो जो जलने वाला नहीं, सूखने वाला नहीं, गलने वाला नहीं, छेदा भेदा जाने वाला नहीं, वो आत्मा है। और वो अविनाशी आत्मा हम स्वयं हैं। तो शरीर हम नहीं, तो स्त्री हम नहीं, क्योंकि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। शरीर बालक है, शरीर जवान है, शरीर बूढ़ा है, शरीर मरण धर्मा है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। शरीर का रंग है, शरीर का रूप है, शरीर की सुंदरता है, शरीर की कुरूपता है। ये सारा शरीर का व्यापार है। ये सारे शरीर के ही रंग रूप है। तो इस शरीर को जानने वाला, इस बदलती हुई देह को पहचानने वाला, बदलते हुए जीवन को अनुभव करने वाला, वो आत्मा है। तो इस तरीके से आत्मा तक पहुंच सकते हो। तो जब भी शरीर में डूबो, तो इस प्रकार से इस भाव को लेकर भीतर जाओ, और इस भाव की, इस ज्ञान के नेत्र से अनुभूति में उतरो, तो चीजें खुलकर समझ में आएगी। आत्मा को पकड़ने के कई तरीके हैं, क्योंकि पकड़ना किसको है? आत्मा को ही आत्मा को पकड़ना है। और वैसे तो खुद ही खुद को क्या पकड़े, जब खुद ही खुद है तो। परंतु आत्मा की मुश्किल ये है कि नादान शरीर को प्राप्त करके ये आदमी ऐसी चीजें, ऐसी भ्रांतियां, ऐसे झूठ, ऐसी मिथ्या मान्यताएं अपने भीतर इकट्ठी कर लेता है कि वही विचार, वही संस्कार, वृत्तियां बनकर इसके चित्त के पटल पर चलता रहता है, और उन्हीं के अनुसार ये ज्ञान के अभाव में स्वयं को पता नहीं क्या क्या मानता रहता है। जब ये स्त्री के शरीर में हो तो कहता है मैं स्त्री हूं, शरीर रूपवान हो तो कहता है रूपवती हूं, जब शरीर पुरुष का हो तो कहता है मैं तो पुरुष हूं, मैं शरीर जवान हो तो कहता है मैं जवान हूं। अब शरीर बूढ़ा हो गया तो मुंह लटका कर कहता है अब तो मैं बूढ़ा हूं। और बच्चा है शरीर तो फिर कहता है अभी तो मैं बालक हूं, किशोर हूं, खिलखिलाते हुए चेहरे से बोलता है।
मतलब क्या है? मतलब ये शरीर को कह रहा है कि मैं ये हूं। पत्नी आई तो बोलता है मैं पति हूं। अब ये पति कौन है? शरीर है। आत्मा किसी का कोई पति वती नहीं। और जब सामने बच्चा आ जाए तो कहता है मैं पिता हूं, मैं माता हूं। ये कोई माता पिता वगैरह नहीं, ये सब शरीर है। बच्चे के साथ में शरीर का संबंध है माँ और पिता की, न कि आत्मा के साथ कोई आत्मा का रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं, दोनों अपरिचित है। कोई पता नहीं बेटे की आत्मा किस घर से आई है, किस योनि से आई है। हो सकता है ये इसी के घर का दादा हो, दादी हो, नाना नानी हो, दूर पास का रिश्तेदार हो, या घर घर का कोई कुत्ता या गाय भैंस बकरी हो, या काटने वाला मच्छर या मक्खी हो, या छिपकली हो, या टर्राने वाला मेंढक हो, या मलमूत्र विष्ठा खाने वाला सुअर हो। किसको क्या पता कि जो आज आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, पिछले जन्म में वो लोग क्या थे और क्या करते थी वो आत्मा, किस शरीर में, कोई पता नहीं। इसलिए हमारे रिश्ते नाते सब शरीरों के, आत्माओं से हम पूरी तरह अपरिचित हैं। तो तत्व को समझने की जरूरत है कि हम कहते शरीर को हैं, जबकि हम शरीर नहीं। यही तो अज्ञान है, यही तो चिज्जड़ ग्रंथि है, यही तो अविद्या है। यही हमारे जन्म मरण में आने का प्रमुख कारण वजह है। यही वजह है। कोई कहता है मैं मालिक हूं, तो कोई कहता है मैं नौकर हूं। यही नौकर किसी का मालिक है और यही मालिक किसी का नौकर है। समझने की बात है। तो कौन नौकर है? शरीर नौकर है। कौन मालिक है? शरीर मालिक है। आत्मा न मालिक है न नौकर है। पर उपाधि से, शरीर में होने से आत्मा ही अपने आप को अज्ञान के कारण स्त्री मानता है, पुरुष मानता है, बालक मानता है, पिता मानता है, पत्नी मानता है, राजा मानता है, रंक मानता है। सुंदर हो तन तो सुंदर मानता है, कुरूप हो तो कुरूप मानता है, गोरा हो तो गोरा और काला हो तो काला और सांवला हो तो सांवला मानता है। ये सारी मान्यता शरीरों पर आधारित आत्मा के भीतर अज्ञान के कारण उदित होती है। तो बात को समझने की आवश्यकता है। जीवन को सुलझाने का जो रास्ता है वो हमें ये ज्ञान बताता है कि जीवन को कैसे सुलझाना है। ये जड़ में मिला जो चेतन है, इसको जड़ के भीतर से कैसे निकालना है। देखो, हिमालय पर जाओ या किसी गुफा में चले जाओ या किसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाओ, किसी आश्रम में जाकर छिप जाओ या किसी और ऊंची जगह पर जाकर और अच्छी ऊंची जगह पर जाकर अपना आश्रम बना लो, कुटिया बना लो, ठीक है। लेकिन आप ये समझते हो ये सब करने से आत्मज्ञान की ज्योति जगेगी। ये नासमझी की बात है। ज्ञान की ज्योति तो घर में भी जग जाएगी। घर में एक कमरे में बैठकर भी ये ज्योति को जला सकते हो। भीड़ के बीच में रहकर भी ये ज्योति जलाई जा सकती है। और मेरा अनुभव है कि जीवन को समझने में सहायक भीड़ ज्यादा बनती है। जीवन में जो उतार चढ़ाव है
जो इन उतार चढ़ावों को पढ़ता है, इनमें ज्ञान के चक्षु खोलकर झांकता है और जो जीवन का विश्लेषण करता है, वो जीवन के स्वरूप को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। हाँ, तो जल में कमल की भांति खिलने की जो कला है, वो इसी ज्ञान से आती है मनुष्य के भीतर। तो संसार में ही रहना है, कहाँ भाग कर जाना है, सबके बीच में रहना है। संसार में कुछ भी बुरा नहीं, अज्ञान बुरा है। संसार में कुछ भी दुखदाई नहीं, अज्ञान ही दुखदाई। न पत्नी दुखदाई है, न पति दुखदाई है, न बच्चे दुखदाई हैं, न माँ बाप दुखदाई हैं, न गरीबी दुखदाई है, न अमीरी दुखदाई है। संसार में कोई दुखदाई नहीं, केवल अज्ञान दुखदाई। ज्ञान होगा तो कोई गरीब नहीं होगा, ज्ञान होगा तो कोई परेशान होगा नहीं और किसी को करेगा नहीं। ज्ञान होगा तो कोई बीमार नहीं होगा, सब स्वस्थ होंगे। तो जीवन में सुख का जो सबसे बड़ा आधार है, वो ज्ञान है। ज्ञान का संग्रहण करो, ज्ञान की ज्योत जगाओ और उसके प्रकाश में चित जड़ ग्रंथि को जला डालो। चित जड़ ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर दो। चित जड़ का मतलब चेतन और जड़। जो चेतन जड़ में उलझा है, तो इस उलझन से इस चेतन को बाहर निकालो। निकालने का तरीका ये चिंतन है। तो मैं हूं, ये चेतना का अनुभव है, ये चेतना की सत्ता का उद्घोष है। वो अपने अस्तित्व को खुद बयां कर रही है कि भाई मैं हूं। मैं कौन हूं? अब उसका कोई नाम नहीं। आप ये कहो कि ये बोले कि मैं मोहन हूं, मैं रुक्मिणी हूं, मैं राम हूं, मैं सीता हूं, मैं सविता हूं, मैं देवकी हूं और मैं राघव हूं, मैं राजीव हूं। ये आत्मा नहीं बोलेगा, क्यों? वो है ही नहीं ये सब। तो वो कैसे बोलेगा कि मैं हूं? ये तो शरीर है, तो बोल देगा कि ये हूं। ये कब होगा? जब अज्ञान होगा। इसीलिए ज्ञान का द्वार खोलो। ज्ञान का द्वार खुलेगा चिंतन मनन करने से। जो सुना है उस पर मनन करो, विचार करो, विनिमय करो, उस पर निधिध्यासन करो, तदनुसार व्यवहार करो। तो जब भी आसन लगाकर ध्यान में जाओ, शरीर के अनुभव में जाओ, तो इन सारी बातों को बैकग्राउंड में रखो। इन सारी बातों को अपने ध्यान में रखो और इनसे जो एक दृष्टिकोण, एक एंगल जो तैयार होता है आपके भीतर समझ का, उस प्रज्ञा के साथ देह में उतरो और फिर खुद को अनुभव करो। तो अब मैं मौन होता हूं और अब 5 मिनट आप अपने शरीर को, आत्मा को अलग अनुभव करें, इस ज्ञान के पैमाने के अनुसार। ज्ञान से मिले दृष्टिकोण, नजरिए से, इस ज्ञान की नेत्र से चीजों को देखो और विश्लेषण करो। और फिर इस शरीर का निर्माता ईश्वर है, तो उस भगवान को भी कहो। क्या कहोगे? तव स्मसि, कहो प्रभु मैं तेरा हूं। ये शरीर तेरा है, मैं आत्मा तेरा पुत्र हूं। क्योंकि जो संसार में इस शरीर को पाकर मुझ बच्चे पर उपकार जो मेरे माँ बाप कर रहे हैं, उनसे असंख्य गुना उपकार मुझे ये शरीर देकर आप मुझ पर कर रहे हैं। तो ऐसा करके परमात्मा का
अपने भीतर भाव जगाओ और भगवान का धन्यवाद करो इस जीवन के लिए, इस नौका के लिए, इस शरीर के लिए, इस समझ के लिए, इस ज्ञान के लिए, और अपनी आत्मा को देह से पृथक अनुभव करो इस चिंतन के द्वारा। अब 5 मिनट मौन होता हूं। गहरे डूबो और इस भाव से विश्लेषण करते हुए इस अनुभव को संग्रहित करो। ओ
ओ, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और इस चिंतन को आत्मसात करते हुए स्मृति कोश में सुरक्षित करते हुए अब इस भाव के साथ धीरे धीरे भीतर से स्वयं को बाहर लाएं, बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों पर लाएं, हाथों की उंगलियों में जरा हलचल और गति प्रारंभ करें, फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें, फिर उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए अनुभव करें, करते रहे, 2-3 बार करें। फिर उसके बाद उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं भाव के साथ। अब शांति पाठ। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम इति ओम शांति। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबका मंगल करें। अपनी राह पर मृत्यु से अमरत्व की ओर प्रेरित करें। असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएं। और मृत्युर्मां अमृतम, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाएं। मृत्यु से अमृत की ओर गमन हो, प्रवेश हो, विकास हो, प्रवृत्ति हो। ओम